अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरख्शा उर्दू क्लास 10th लेकर हाजिर हुआ हूँ। उनमें से ऐसे VVI क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ जिस क्वेश्चन का आप लोगों को इंतज़ार था। आप कमेंट के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से ये आप हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि सर आप ऐसे VVI क्वेश्चन पढ़ाइए जो 2017 से लेकर अब तक पूछा जा चुका है, यानी 23 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ाइए। मैंने उन तमाम एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों को यकजा किया। स्टूडेंट, इसके अंदर मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, यकीनन नहीं मानते हैं तो आप पढ़ कर देख लीजिएगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को यकजा करके पढ़ा रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन को मैंने यहाँ यकजा करके पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। आप ज़रूर पढ़ेंगे स्टूडेंट। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है और बाद में ये नहीं कहिएगा एग्ज़ाम हॉल में पछताने से, काश कि मैं ऐसे वीडियो का अध्ययन कर लिया होता तो मैं अच्छे नंबरात लाता। इस वजह से मैंने आपके लिए ऐसे क्वेश्चन का पढ़ाने की प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताखीर के आज के ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो है 50 यानी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर मैं आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ और पढ़ा रहा हूँ। आप बगौर पढ़ेंगे, जहन और दिलो दिमाग को हाजिर करके, प्रेजेंट करके, शौक और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए बिला किसी ताखीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ या हिज्जा की जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हमद, ऑप्शन बी है नात, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है गज़ल। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ या हिज्जा से मुराद बुराई बयान की जाए उसे कसीदा कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी किस शय में सर्फ की यानी खर्च की। ऑप्शन ए है कारोबार में, ऑप्शन बी है वाज़ व तबलीग में, ऑप्शन सी है सियासत में, ऑप्शन डी है नौकरी में। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी वाज़ व तबलीग में सर्फ की यानी खर्च की, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, अनवार अक़ीदत किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन ए है शबनम कमाली की, ऑप्शन बी है गालिब की, ऑप्शन सी है जाफ़री की, ऑप्शन डी है निदा फ़ाज़ली की। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अनवार अक़ीदत शबनम कमाली की तसनीफ़ है यानी लिखी हुई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है। ऑप्शन ए है अंगारे, ऑप्शन बी है नसीर और खदीजा, ऑप्शन सी है भाभी जान, ऑप्शन डी है शायद। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम नसीर और खदीजा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा। ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है सन 1903, ऑप्शन सी है सन 1906, ऑप्शन डी है सन 1967। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना सन 1903 ईस्वी में छपी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, अफसाना भाभी जान के असल किरदार का नाम बताएं। ऑप्शन ए है जमीला, ऑप्शन बी है शिम्मी, ऑप्शन सी है रेहाना, ऑप्शन डी है रुकैया। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अफसाना भाभी जान के असल किरदार का नाम रुकैया है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, सुहरावादी का ताल्लुक किस रियासत से था। रियासत कहते हैं स्टेट को। ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुहरावादी का ताल्लुक
रियासत बिहार से था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है नफ्सियात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात मौजू के प्रोफेसर थे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को कब गए? ऑप्शन ए है सन 1970, ऑप्शन बी है सन 1972, ऑप्शन सी है सन 1973, ऑप्शन डी है सन 1974। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को सन 1973 ईस्वी को गए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कमर जहां ने MA कहाँ से किया? ऑप्शन ए है पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है बनारस यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है AMU, ऑप्शन डी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कमर जहां ने MA पटना यूनिवर्सिटी से किया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए है चार चेहरे, ऑप्शन बी है चारागर, ऑप्शन सी है अजनबी चेहरा, ऑप्शन डी है जुनू नो वफा। ये ऑप्शन तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कमर जहां की पहली कहानी जुनून वफा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कमर जहां ने अपने कैरियर का आगाज कहां से किया? ऑप्शन ए है BN कॉलेज, ऑप्शन बी है पटना कॉलेज, ऑप्शन सी है संदरूती कॉलेज भागलपुर, ऑप्शन डी है GN कॉलेज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कमर जहां ने अपने कैरियर का आगाज संदरूती कॉलेज भागलपुर से किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है निगार आजिम के दूसरे अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? ऑप्शन ए है गोहन, ऑप्शन बी है आंख मचोली, ऑप्शन सी है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन डी है चार चेहरे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी निगार आजिम के दूसरे अफसाने मजमूए का नाम गोहन है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है आशियाना का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है ड्रामा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आशियाना का ताल्लुक अफसाना नसरी सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है पूना, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है दीमापुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के दीमापुर शहर में मुनक्किद हुआ, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है मजमून किस किस्म का नसरी सिन्फ है? ऑप्शन ए है कदीम, ऑप्शन बी है जदीद, ऑप्शन सी है गैर मुनासिब, ऑप्शन डी है मुनासिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मजमून कदीम किस्म का नसरी सिन्फ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 31%, ऑप्शन डी है 50%। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31 यानी 31% इजाफा हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलता है? ऑप्शन ए है आब खरा, ऑप्शन बी है मेथन, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से मेथन गैस निकलता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया? ऑप्शन ए है 0.60%, ऑप्शन बी है 0.65%, ऑप्शन सी है 0.70%, ऑप्शन डी है 0.75%। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75% बढ़ गया है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 2005, ऑप्शन बी है सन 2006, ऑप्शन सी है सन 2007, ऑप्शन डी है सन 2009। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस सन 2007 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? ऑप्शन ए है सन 1820, ऑप्शन बी है सन 1817, ऑप्शन सी है सन 1825, ऑप्शन डी है सन 1917। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद अहमद खां सन 1817 ईस्वी को पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, सर सैयद कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है अलीगढ़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद अहमद खां दिल्ली में पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है, सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसा कब कायम किया था? ऑप्शन ए है सन 1862, ऑप्शन बी है सन 1865, ऑप्शन सी है सन 1870, ऑप्शन डी है सन 1878। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ में मदरसा सन 1878 ईस्वी में कायम किया था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है, सर सैयद अहमद का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1898, ऑप्शन बी है सन 1910, ऑप्शन सी है सन 1902, ऑप्शन डी है सन 1905। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सर सैयद अहमद का इंतकाल सन 1898 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है, सर सैयद का कौन सा मजमून शामिल निसाब है? ऑप्शन ए है गुजरा हुआ ज़माना, ऑप्शन बी है उम्मीद की खुशी, ऑप्शन सी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी है रिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सर सैयद का रिया मजमून शामिल निसाब है, यानी आपके किताब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है? ऑप्शन ए है सुहैल, ऑप्शन बी है कमर जहाँ, ऑप्शन डी सी है हाली, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक हैं सर सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1934, ऑप्शन बी है सन 1936, ऑप्शन सी है सन 1950, ऑप्शन डी है सन 1955। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अब्दुल मुगनी की पैदाइश सन 1934 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया है, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है समस्तीपुर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है औरंगाबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अब्दुल मुगनी की पैदाइश औरंगाबाद में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर
29 में पूछा गया है, अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा से तालीम हासिल की? ऑप्शन ए है दियोबंद, ऑप्शन बी है नदवा, ऑप्शन सी है मदरसा शमसुल हुदा, ऑप्शन डी है दारुल उलूम रहमानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा से तालीम हासिल की, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1890, ऑप्शन बी है सन 1891, ऑप्शन सी है सन 1895, ऑप्शन डी है सन 1902। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी भीमराव अंबेडकर की पैदाइश सन 1891 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 में पूछा गया है, भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया? ऑप्शन ए है इस्लाम, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है पारसी, ऑप्शन डी है बुद्ध। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी भीमराव ने बुद्ध मजहब इख्तियार किया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है, भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बहादुर, ऑप्शन बी है अछूत, ऑप्शन सी है कमज़ोर, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी भीमराव और उनकी कौम को अछूत कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है, भीमराव किस ओहदे पर फाइज थे? ऑप्शन ए है वज़ीर ख़ारिजा, ऑप्शन बी है वज़ीर दाखिला, ऑप्शन सी है वज़ीर क़ानून, ऑप्शन डी है वज़ीर तालीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भीमराव वज़ीर क़ानून के ओहदे पर फाइज थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है, भीमराव का किस उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 7। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी भीमराव का 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 35 में पूछा गया है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है बनियारपुर, ऑप्शन बी है सीवान, ऑप्शन सी है आरा, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी लुत्फुर रहमान की पैदाइश बनियारपुर में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 36 में पूछा गया है, तौबतन नसूह के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है हादी रुस्वा, ऑप्शन बी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी है सरशार, ऑप्शन डी है बेदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तौबतन नसूह के मुसन्निफ नज़ीर अहमद है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 37 में पूछा गया है, मादी करीब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वह आया था, ऑप्शन बी है वह आया है, ऑप्शन सी है वह आएगा, ऑप्शन डी है वह आया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मादी करीब की पहचान वह आया है, यानी अभी आया है प्रेजेंट में। तो क्या है ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगर यह होता वह आया था तो यह मादी करीब का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि वह मादी बईद के एग्जाम्पल है, यानी बहुत पहले वह आया था। और ऑप्शन सी में जो है वो आएगा, तो ये मादी करीब की नहीं है बल्कि मुस्तकबिल की एग्जाम्पल है, यानी वो आएगा, यानी आइंदा आएगा। वह आया ये क्या है मादी मुतलक की मिसाल है। तो क्या ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 38 में पूछा गया है, उर्दू हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है शिबली, ऑप्शन सी है इकबाल, ऑप्शन डी है नदवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू हिंदी गालिब के खतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 39 में पूछा गया है, मादी शक्किया की निशानदेही कीजिए। मादी शक्किया का नाम दूसरा
माजी एहतमाली है, यानी जिसके अंदर एहतमाल पाया जाता है, शक पाया जाता है, वो जाता हो, उसे क्या है, मादी शक्किया कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है वह गया होगा, ऑप्शन बी है तुम जाए हो, ऑप्शन सी है मैं खाया, ऑप्शन डी है तुम आते थे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मादी शक्किया की मिसाल आपका होगा वह गया होगा, यानी गया होगा भी या नहीं भी इसके बारे में बिल्कुल कंफर्म नहीं है, यानी इसमें शक पाया जा रहा है, इस वजह से ये क्या है, मादी शक्किया हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 में पूछा गया है गालिब की परवरिश किसने की? ऑप्शन ए है दादा, ऑप्शन बी है दादी, ऑप्शन सी है भाई, ऑप्शन डी है चाचा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गालिब की परवरिश चाचा ने की, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 41 में पूछा गया है शिकारी आता है कौन सा फेल है? ऑप्शन ए है फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल हाल, ऑप्शन सी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है फेल अम्र। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शिकारी आता है तो क्या है, प्रेजेंट में आता है, हाल में आता है, जल्द ही आता है, तो क्या है वो फेल हाल होगा। और अगर इसके अलावा कुछ और होता, आया था या आता है, आता होगा, तो क्या होता, वो फेल मुस्तकबिल होता। आया है, ये आया था तो क्या फेल माजी होता। और अगर क्या शिकारी आओ या कहते शिकारी इधर आओ, तो ये क्या फेल अम्र होता। तो क्या है यहाँ शिकारी आता है तो क्या है फेल हाल होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 में पूछा गया है बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन ए है दाना बादाम, ऑप्शन बी है अलाओ, ऑप्शन सी है आँख मचौली, ऑप्शन डी है ख्वाबो ख्याल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम दाना बादाम है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? ऑप्शन ए है इसमें आला, ऑप्शन बी है इसमें ज़र्फ, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है सिफत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है, ज़र्फ है, यानी इसमें ज़र्फ है। ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान जिसके बारे में वक्त और ज़माने के आते हैं, और दूसरा है ज़र्फ मकान जिसके माने में आते हैं जगह के। तो कुतुब खाना एक जगह है, इस वजह से ये क्या है, ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 में पूछा गया है चकबिस्त की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1920, ऑप्शन सी है सन 1922, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है सन 1922, ऑप्शन सी है सन 1925, ऑप्शन डी है सन 1926। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी चकबिस्त की वफात यानी इंतकाल सन 1926 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है चकबिस्त की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1880, ऑप्शन बी है सन 1882, ऑप्शन सी है सन 1890, ऑप्शन डी है सन 1892। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी चकबिस्त की पैदाइश सन 1882 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 में पूछा गया है इराब किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ज़बर को, ऑप्शन बी है ज़ेर को, यहाँ जहर लिखा हुआ, सॉरी यहाँ ज़ेर होना चाहिए, यानी नुक्ता यहाँ पे स्टूडेंट छूट गया है, जहर नहीं है बल्कि ज़ेर है। ऑप्शन सी है पेश को, ऑप्शन डी है ज़बर ज़ेर और पेश को। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इराब ज़बर ज़ेर पेश तीनों को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है वाव मजहूल की मिसाल है। ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है दरख्वास्त, ऑप्शन सी है ख्वाब, ऑप्शन डी है हूर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वाव मजहूल की मिसाल मोर है, यानी वाव मजहूल वह वाव जो पूरी तरीके से पढ़ने में ना आता हो तो उसे वाव मजहूल कहते हैं, इस वजह से ये मोर जो है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ
सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 48 में पूछा गया है, इंडिया गेट की तामीर किसने की? ऑप्शन ए है अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी है मुगलों ने, ऑप्शन सी है अफगानों ने, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इंडिया गेट की तामीर अंग्रेजों ने की, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 49 जो आज के क्वेश्चन का सवाल का आखिरी क्वेश्चन है, यानी आपके वीडियो का, इसे पूछा गया है, हर्फ निदा की मिसाल है। ऑप्शन ए है लड़कों, ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन सी है मगर, ऑप्शन डी है अलबत्ता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हर्फ निदा की मिसाल लड़कों है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50, सवाल नंबर 50, इसमें पूछा गया है, ताजमहल किसने तामीर करवाई थी? ऑप्शन ए है बाबर ने, ऑप्शन बी है शाहजहां ने, ऑप्शन सी है अकबर ने, ऑप्शन डी है हुमायूं ने। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ताजमहल की तामीर शाहजहां ने करवाई थी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर नए नए वीडियो से इस्तिफादा हासिल करता रहे। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास।